इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टमक के बारे में, आमाशय के बारे में। स्टमक इज़ अ डायलेटेड पोर्शन ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक्ट। एलिमेंट्री ट्रैक्ट की एक डायलेटेड पोर्शन है। डायलेटेड मतलब जिसका डायमीटर ज़्यादा हुआ हो, जैसे इसोफेगस, फिर उसके बाद स्टमक आते हैं, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। इन सब की डायमीटर, उसके अंदर के जो व्यास जो है वो डिफरेंट रहते हैं। तो यहाँ पे एक डायलेटेड पोर्शन है स्टमक, ताकि वहाँ पे फूड जो है कुछ समय तक स्टोर किया जा सकता है और उसे डाइजेस्ट किया जा सकता है। तो एक डायलेटेड पोर्शन ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक्ट। एलिमेंट्री ट्रैक्ट स्टार्ट हो रहा है माउथ से लेके और एंड हो रहा है एनस में। तो उस बीच में ये जो स्टमक है विच इज़ अ डायलेटेड पोर्शन ऑफ द ट्रैक्ट। ये इसके जो शेप है लगभग जे शेप में है, रफली जे शेप्ड पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक्ट है ये। सिचुएटेड इन द एपिगैस्ट्रिक, अम्बिलिकल एंड लेफ्ट हाइपोकोंड्रियाक रीजन ऑफ द अब्डोमिनल कैविटी। अब्डोमिनल कैविटी को 9 अगर रीजन्स में डिवाइड करेंगे तो ये सेंटर में अम्बिलिकल रीजन है और यहाँ पे एपिगैस्ट्रिक रीजन है और ये लेफ्ट हाइपोकोंड्रियाक रीजन है। तो इस रीजन में, ऐसे इस जगह पे ये स्टमक मौजूद है या प्रेजेंट है। तो इन तीनों रीजन्स में मौजूद है। अब्डोमिनल कैविटी की रीजन्स अगर आपको नहीं पता है तो ये जस्ट रेफर टू इट। तो एपिगैस्ट्रिक, अम्बिलिकल एंड लेफ्ट हाइपोकोंड्रियाक रीजन ऑफ द अब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है ये स्टमक। एंड दिस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द इसोफेगस। इसोफेगस आ रहा है, इसोफेगस का कंटिन्यूएशन है ये स्टमक। ये स्टमक है और दिस इज फूड पाइप या इसोफेगस। इसोफेगस की कंटिन्यूएशन है एंड इट कंटिन्यूज है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके जो आगे जो कंटिन्यूएशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो इसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इस प्रकार से इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में आप मान ये देखो, ये इसोफेगस है और ये जो जा रहा है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है और इन दोनों के बीच में ये स्ट्रक्चर जो है जिसको स्टमक करें हैं। एंड दिस इज रफली जे शेप्ड dilated part of the alimentary tract है। And structures associated with stomach, stomach की associated structures superiorly ऊपर diaphragm और esophagus है और नीचे it continues as small intestine और large intestine वगैरह है। Then anteriorly left lobe of the liver, anteriorly ये left lobe of the liver है एंड एंटीरियर abdominal wall भी है सामने। पोस्टीरियरली पैनक्रियाज है, ये यहाँ पे पोस्टीरियरली, उसके पीछे पैनक्रियाज होगा। देन आयोटा, स्प्लीन, लेफ्ट किडनी वगैरह इसके पीछे है। लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड भी इसके पीछे है, स्टमक के पीछे। और लेफ्ट साइड में स्प्लीन एंड डायफ्राम है। ये यहाँ पे स्प्लीन होगा और ये इस प्रकार से डायफ्राम होंगे। तो लेफ्ट साइड में स्प्लीन, डायफ्राम वगैरह है और राइट साइड में लिवर और डिओडेनम वगैरह देखने को मिल सकता है। ये राइट साइड में यहाँ पे लिवर, ओके, एंड डिओडेनम, यहाँ डिओडेनम है, ये सब राइट साइड में है। ओके, देन पार्ट्स ऑफ द स्टमक, स्टमक के पार्ट्स। स्टमक कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फंडस, बॉडी एंड एंड्रम। Fundus is the first part of the stomach. You can see that here. This is the first part of the stomach, fundus. जहाँ कार्डियक स्फिंक्टर के ऊपर के इस पार्ट को फंडस कहते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टमक, अपर पार्ट ऑफ द स्टमक। एंड बॉडी इज द सेंट्रल मेन पार्ट ऑफ द स्टमक। ये जो सेंट्रल मेन मेजर पार्ट ऑफ द स्टमक है बॉडी। एंड एंट्रम इज द डिस्टल पार्ट ऑफ द स्टमक। ये पाइलोरस या पाइलोरिक एंट्रम। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द स्टमक। स्टमक के लास्ट पार्ट है जहाँ वो डिओडेनम के साथ, स्मॉल इंटेस्टाइन की फर्स्ट पार्ट के साथ अटैच हो रहा है। ओके, एंड इस पार्ट को जहाँ पे कार्डियक स्फिंक्टर है, जिसको कार्डिया कहते हैं, ओके, यहाँ पे कार्डियक स्फिंक्टर होगा और यहाँ पे जो पाइलोरस में जो स्फिंक्टर है जिसको पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं।
और ये इसोफेगस है जो आके स्टमक के साथ अटैच हो रहा है एंड एट द पॉइंट ऑफ कार्डिया। तो तीन पार्ट्स हमने डिस्कस किया, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस या एंड्रम। द डिस्टल एंड ऑफ द पाइलोरिक एंड्रम देयर इज अ स्फिंक्टर कॉल्ड पाइलोरिक स्फिंक्टर। यहाँ पे जो स्फिंक्टर है डिस्टल एंड पे, इसको पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं, विच रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ स्टमक कंटेंट्स इनटू द डिओडेनम। डिओडेनम में जो स्टमक की फूड की जो कंटेंट की फ्लो को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। एंड ये पाइलोरिक स्फिंक्टर इज फॉर्म्ड ऑफ थिक एंड सर्कुलर मसल फाइबर्स। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया बेसिक स्ट्रक्चर में, आउटर लॉन्जिट्यूडिनल मसल फाइबर्स एंड इनर सर्कुलर मसल फाइबर्स है मस्कुलरिस में, मस्कुलर लेयर में। तो इनर सर्कुलर मसल फाइबर जो है वो थिक होके स्फिंक्टर्स बनाते हैं। तो यहाँ पे जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है वो इस प्रकार से थिक एंड सर्कुलर मसल फाइबर्स से बने हैं। रिमेन्स क्लोज्ड व्हेन द फूड इज इन स्टमक। ये जब फूड स्टमक के अंदर है, आमाशय के अंदर है, तो वो बंद रहते हैं। एंड दैट व्हेन द स्टमक इज एक्टिव, जब वो स्टमक फूड को डाइजेस्ट कर रहे होते हैं तब वो बंद रहते हैं। जब वो डाइजेस्ट हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया, तो वो धीरे धीरे रिलैक्स होगा और कम कम क्वांटिटी में फूड को आगे डिओडेनम में भेजते रहेंगे। And it may open and relaxed when stomach does not contain food. फूड अगर स्टमक के अंदर ना हो तो वो खुला रहेगा, रिलैक्स रहेंगे। एंड when the stomach is inactive, स्टमक एक्टिव नहीं है या डाइजेस्ट नहीं कर रहा है, उस वक्त वो रिलैक्स रहते हैं। बाकी जब स्टमक के अंदर फूड है और डाइजेस्ट करने को है तो उस समय वो बंद रहते हैं। द नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ द स्टमक। स्टमक के वॉल्स कैसे बने हैं? हैज़ द सेम स्ट्रक्चर एज दैट ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक्ट। एलिमेंट्री ट्रैक्ट के ऑलमोस्ट सारे सेम स्ट्रक्चर ही मेंटेन्ड है। सबसे बाहर जो है सीरोसा है, बाहर का सबसे क्रॉस सेक्शन में देखें, सबसे बाहर वाला जो लेयर है सीरोसा, फिर उसके अंदर जो है मस्कुलरिस, फिर उसके अंदर जो है सब म्यूकोसा और सबसे अंदर म्यूकोसा है। और ये जो जगह है जिसके अंदर खाना रहेगा, ओके, एंड वो खाना डाइजेस्ट को होने के लिए वहाँ पे टेम्पररली स्टोर्ड रहते हैं। तो मस्कुलर लेयर में देखते हैं, तो मस्कुलर लेयर ऑफ द वॉल ऑफ द स्टमक, जो सीरोसा के अंदर की जो लेयर, सीरोसा सबसे बाहर की लेयर, उसके अंदर की जो लेयर है मस्कुलर लेयर, इट हैज़ गॉट 3 layers ऑफ मसल फाइबर्स। वहाँ पे हमने बेसिक स्ट्रक्चर में 2 पढ़ा था, आउटर लॉन्जिट्यूडनल और इनर सर्कुलर। यहाँ पे 3 layers ऑफ मसल फाइबर्स होंगे। तो उसमें आउटर जो है लॉन्जिट्यूडनल मसल फाइबर्स, मिडिल जो है सर्कुलर मसल फाइबर्स और इनर जो है ऑब्लिक मसल फाइबर्स। आप यहाँ पे देखो स्टमक के वॉल का एक सेक्शन एनलार्ज किया हुआ है। सबसे अंदर की जो लेयर है, ये जो सबसे अंदर वाले लेयर जिसको म्यूकोसा कहते हैं, फिर उसके नीचे जो है ये सब म्यूकोसा है, और उसके बाद है मस्कुलर लेयर, और उसके बाद जो सबसे बाहर की जो लेयर है वो सिरोसा है। ओके, तो सिरोसा वगैरह एसिटीज़ जैसे हमने पढ़ा था वैसे ही है, कोई चेंज नहीं है, तो हम उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा था। इसमें मस्कुलर लेयर में चेंज है। मस्कुलर लेयर में बेसिक स्ट्रक्चर में 2 लेयर है, और लेकिन यहाँ पे 3 लेयर्स है। अब इस डायग्राम में देखें तो सबसे बाहर का जो लेयर है वो लंबे लंबे मसल फाइबर्स हैं, लॉन्जिट्यूडनल मसल फाइबर्स है वो, और जो मिडिल में है ये सर्कल में है, ये इस प्रकार के सर्कुलर मसल फाइबर्स है। ओके, तो आप ये इसको इस जगह पे देख सकते हैं, सर्कुलर मसल फाइबर्स। और जो सबसे अंदर वाले हैं वो ऐसे तिरछे में हैं मसल फाइबर्स, ऑब्लिक मसल फाइबर्स है, ऑब्लिक तिरछे में, और इन मिडिल में सर्कुलर, और सबसे बाहर लॉन्जिट्यूडनल मसल फाइबर्स है। ऐसे 3 मसल्स है। तो ये एडिशनल मसल्स किस में मदद करेंगे? फूड को मैश करने में मदद करेंगे, फूड को
ब्रेक डाउन करने में मदद करेंगे। द मसल लेयर्स हेल्प्स इन चर्निंग द फूड, फूड को मैश करने में, चर्न करने में, एंड दैट असिस्ट इन डाइजेशन, ब्रेक डाउन में मदद करते हैं फूड को। तो सर्कुलर मसल फाइबर्स आर स्ट्रॉन्गर इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक, स्टमक की लोअर पार्ट एंट्रम में पाइलोरस की जगह पे इसके जो मसल्स है और स्ट्रॉन्गर होगा, मजबूत होंगे। द म्यूकोस ऑफ द स्टमक, तो सब म्यूकोसा एसिडीज है, कोई वैसे चेंज नहीं है तो इसलिए उसके बारे में नहीं डिस्कस कर रहा। म्यूकोसा में चेंज है, तो म्यूकोसा व्हेन द स्टमक इज एम्प्टी, तो देर आर लॉन्जिट्यूडनल फोल्ड्स जो देख सकते हैं, तो उन म्यूकस मेम्ब्रेन में उसको रूबे कहते हैं। तो आप यहाँ पे देखें, ये जो मुड़ी हुई ऐसे जो मुड़ी हुई म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकोसा सबसे अंदर की जो लेयर में है, जिसको रोगे कहते हैं, रोगे, रोगे, दे आर कॉल्ड रोगे, वो म्यूकोसा में देखने को मिलेगा। व्हेन स्टमक इज फुल, जब फूड खाना स्टमक में आ जाएंगे और स्टमक फुल हो जाएंगे, तो रोगे डिसअपेयर होगा, क्योंकि वो पूरे जो वॉल है वो स्ट्रेच हो जाएंगे। जब स्ट्रेच होंगे तो ये इसकी जो रोगे हैं, जो मुड़ी हुई दिख रहा है, वो भी स्ट्रेच आउट हो जाएंगे एंड डिसअपेयर हो जाएगा। एंड बिलो द सरफेस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन देयर आर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, तो इनकी म्यूकस मेम्ब्रेन में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है। गैस्ट्रिक रेफर्स टू स्टमक, स्टमक के वॉल्स में जो ग्लैंड्स है, म्यूकोसा में जो ग्लैंड है जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करते हैं, गैस्ट्रिक जूस, स्टमक की जूस सेक्रेट करते हैं इनटू द स्टमक, जो डाइजेशन में मदद करेगा, फूड को लुब्रिकेट करने में मदद करेगा। आप देख सकते हैं ये म्यूकोसा, तो म्यूकोसा को एनलार्ज करके दिखाया है यहाँ पे, वो स्टमक की वॉल्स को। तो ये जो सबसे अंदर वाले हैं उस लेयर को म्यूकोसा कहते हैं, और इसी म्यूकोसा में ये बीच बीच में गड्ढे दिख रहा है, ये ऐसे गड्ढे, तो इन्हें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। म्यूकोसा के अंदर है ये ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, उसको यहाँ पे एनलार्ज किया हुआ है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ये उसके गैस्ट्रिक पिट है, और ये ग्लैंड के सेल्स है, एंड इनकी द्वारा जो सेक्रेशंस होंगे, ये सेक्रेशंस इसके थ्रू स्टमक के अंदर आ जाएगा, और स्टमक के अंदर आके फूड के साथ वो मिक्स होंगे और फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करेंगे। ये सब एंडोक्राइन सेल्स, चीफ सेल्स, पैराइटल सेल्स, इस प्रकार की म्यूकस नेक सेल्स, ऐसे इस प्रकार के डिफरेंट सेल्स इनकी वॉल्स में हैं, जिसके द्वारा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अलग अलग कंपोनेंट्स वो रिलीज करते हैं, सेक्रेट करते हैं, एंड वो सब मिलके उसको गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, और वो गैस्ट्रिक जूस फूड के साथ मिक्स होके फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी गैस्ट्रिक जूस क्या है। गैस्ट्रिक जूस ये देखते हैं, द सेक्रेशंस ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है ये गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक ग्लैंड द्वारा सेक्रेट करते हैं। अबाउट 2 लीटर्स ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज सेक्रेटेड एवरी डे, एक दिन में लगभग 2 लीटर गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करते हैं। उसमें मेनली वाटर है, मिनरल्स है, और म्यूकस है, म्यूकोसा द्वारा सेक्रेट करने वाले म्यूकस भी है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl रहते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर रहते हैं, पेप्सिनोजन, ये सब गैस्ट्रिक जूस में रहते हैं, जिन सब की जो एक्टिविटीज़ है, वो एक्शंस हैं, डिफरेंट है। हम देखते हैं फंक्शंस क्या है इन गैस्ट्रिक जूस की। मेजर पार्ट ऑफ द गैस्ट्रिक जूस इज कंपोज्ड ऑफ वाटर है, मेजर पार्ट वाटर है, और लुब्रिकेट करने में मदद करते हैं, फूड को अच्छे से जूसी टाइप बनाने में, खाइम बनाने में ये मदद करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो उसमें है हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग एन एसिडिक मीडियम, एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। एसिडिसिटी ये फूड को भी एसिडिक बना देते हैं, एंड वो उससे क्या होगा, सलाइवरी अमाइलेज जो सलाइवा में था वो स्टमक में आके ख़त्म हो जाते हैं, उसके एक्शन ख़त्म हो जाएगा। ये किसकी वजह से, इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से, एसिडिक मीडियम की वजह से।
ऑल्सो वो क्या कर रहा है, पेप्सिनोजन जो गैस्ट्रिक जूस में है, यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था। गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करते हैं। तो पेप्सिन प्रोटीन की ब्रेक डाउन में मदद कर रहा है, तो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने में भी ये मदद कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड किल्स इंजेस्टेड माइक्रोब्स, जो फूड के साथ, फ्लूइड के साथ जो स्टमक में पहुंच गया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उसको ख़त्म करने में भी ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड मदद कर रहा है। सैलिवरी एमाइलेज की एक्शन को स्टॉप कर रहा है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर रहा है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म कर रहा है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो गैस्ट्रिक जूस में है। और गैस्ट्रिक जूस में जो वाटर है फूड को लुब्रिकेट करते हैं। और इंट्रिंसिक फैक्टर जो गैस्ट्रिक जूस में है, हेल्प्स इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 के अब्जॉर्प्शन में मदद कर रहा है। कहाँ से? इलियम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की 3 पार्ट्स है, डिओडेनम, जेजुनम, इलियम। और इलियम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन से मेजॉरिटी विटामिन B12 को अब्जॉर्ब करने में इंट्रिंसिक फैक्टर मदद कर रहा है। और इंट्रिंसिक फैक्टर एक कंपोनेंट है गैस्ट्रिक जूस के। और उसमें म्यूकस है, हमने डिस्कस किया था। और म्यूकस इट इज़ एक्टिंग एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह काम करते हैं। ये स्टमक के सबसे अंदर की जो म्यूकोसा को ये कवर करते हैं, एक प्रोटेक्शन देते हैं, एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं। एंड इट प्रिवेंट्स मैकेनिकल एंड केमिकल इंजुरी टू द वॉल ऑफ द स्टमक की वॉल में मैकेनिकल एज वेल एज केमिकल इंजुरी से बचाते हैं। जब वो नहीं बचा पाते हैं क्या होगा, तो ये यहाँ पे क्या है, घाव बनेगा। वो घाव नीचे उसमें से म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, इन सबको वहाँ पे वुंड बनाएंगे, जिसको वो अल्सर कहते हैं, अल्सर। तो ये इसका फंक्शन है। म्यूकस का फंक्शन है केमिकल एंड मैकेनिकल इंजरी से बचाना, प्रोटेक्शन देना। अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ स्टमक का क्या फंक्शन है। स्टमक टेम्पररी फूड को स्टोर करते हैं, जब तक डाइजेस्ट नहीं होता तब तक स्टोर करते हैं। डाइजेस्ट मतलब पूरा डाइजेशन होता नहीं है स्टमक में, कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। तो जब तक स्टमक के एक लिमिट रहते हैं तो तब वो उतना डाइजेस्ट या ब्रेक डाउन करने में मदद कर रहा है, तब तक फूड को स्टोर करते हैं। हेल्प्स इन मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेक डाउन ऑफ फूड। मैकेनिकल एज वेल एज मैकेनिकल मतलब उनके जो मसल्स द्वारा उसको मैश करते हुए, चर्न करते हुए ब्रेक डाउन करते हैं। केमिकल डाइजेशन जो गैस्ट्रिक जूस की मदद से उसको डाइजेस्ट करना, तो इन दोनों में ये मदद कर रहा है। एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो सेक्रेटेड बाय द पैराइटल सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स किल्स इंजेस्टेड माइक्रोब्स, हमने ऑलरेडी बता दिया था, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म करने में मदद कर रहा है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द स्टमक, उसके स्ट्रक्चर, उसके पार्ट्स, और गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और फंक्शंस उनके, और स्टमक के फंक्शंस, ये सब हमने डिस्कस किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।